प्रिय भैया बहनों, आज आपके नैतिक शिक्षा का टर्न है। तो नैतिक शिक्षा में आज जो पाठ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो है आपका पाठ 7, सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा में महाराजा हरिश्चंद्र की कहानी है कि महाराजा हरिश्चंद्र ने अपने वचन पर निर्भर रहते हुए, अपने कर्तव्य को सर्वोपरि मानते हुए किस प्रकार से अपना पूरा राज्य सिर्फ एक ब्राह्मण जिनका नाम विश्वामित्र था, उनको सपने में एक वचन दिया कि मैं अपना राज्य पूरा उन्हें दे दूंगा। ब्राह्मण आए, विश्वामित्र अगले दिन उन्होंने वो वचन उनको याद दिलाया और वचन याद दिलाने के बाद संपूर्ण राज्य उन्होंने क्षण भर भी संकोच न करते हुए विश्वामित्र जी को दे दिया। चूँकि दान देने के बाद दक्षिणा देने की परंपरा थी, तो परंपरा के अनुसार जब उन्होंने अपने कोष से, राजकोष से धनराशि देने के लिए अपने सेवक को कहा, तो विश्वामित्र जी उग्र हो गए, क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, जब तुमने अपना सारा राज्य मुझे दे दिया है तो ये राजकोष तुम्हारा कैसे। अब राजा हरिश्चंद्र जी विचार में पड़ गए। उन्होंने स्वयं को बेचने का निर्णय किया और एक व्यक्ति को अपने आप को बेच दिया, एक व्यक्ति के यहाँ। वो व्यक्ति शमशान का मालिक था, शमशान घाट का, और वहाँ रह करके उन्होंने डोम का कार्य किया। डोम अर्थात शवों को जलाना। और उनकी पत्नी वो घर घर जा कर के सेविका के रूप में झाड़ू बर्तन चौका किया करती थी। एक दिन सांप ने उनके एक पुत्र, जो एकमात्र पुत्र था रोहिताश्व, उसको डस लिया और उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। रोती बिलखती उनकी पत्नी जब उनके पास पहुंची तो उन्होंने कर्तव्य के अनुसार कि कुछ ना कुछ चाहिए शव जलाने के लिए, तो रोहिताश्व की माँ अर्थात राजा हरिश्चंद्र की पत्नी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके देना चाहा। तो सभी भगवान और विश्वामित्र जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो और ये सत्यनिष्ठा की परीक्षा थी और तुम उस पर बिल्कुल खरे उतरे हो, और उनका संपूर्ण राज्य सहसम्मान के साथ वापस कर दिया। तो प्यारे भैया बहनों, इस कहानी से हमें बहुत सारी शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्तव्य पर, अपने वचन पर हमेशा अडिग रहना चाहिए और सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं होगा। तो इस कहानी को आप ध्यानपूर्वक किताब से या पीडीएफ से जो मैं भेजूंगा उससे आप पढ़ें। उसके पश्चात इसके प्रश्न उत्तर जो पीडीएफ में हल किए हुए हैं उसमें से आप वहाँ से नोट करेंगे। रिक्त स्थान और ये वाक्य किसने कहे हैं और सही निशान अर्थात सत्य असत्य, आप पुस्तक में से जो पीडीएफ में मैं पुस्तक की फ़ोटो भेजूंगा आप उसे वहाँ से नोट करेंगे। और कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आने पर आप मुझे तुरंत फ़ोन करेंगे। और ध्यानपूर्वक इस पाठ को पढ़ें और उसे अपने जीवन में उतारने का अनुसरण करें। धन्यवाद।